क्यूज देखते हैं हम लोग ऑप्टिक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। तो मतलब जो जिसका वेवलेंथ लगभग छोटा रहेगा वो उसके पास अधिक एनर्जी रहेगी। ठीक, तो 200 to 280 nanometer. The energy of photon is given by Planck equation. E is equal to hc by lambda, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जितना अधिक वेवलेंथ रहेगा उतनी कम एनर्जी रहेगी, और जितना कम वेवलेंथ रहेगा मतलब जितना बड़ा वेवलेंथ रहेगा उतना कम एनर्जी रहेगा, और जितनी अधिक एनर्जी रहेगी उतना ही कम वेवलेंथ रहेगा। शॉर्टर वेवलेंथ हैव हाइयर एनर्जी। ठीक, तो 200 to 280 नैनोमीटर के पास अधिक एनर्जी रहेगी। ठीक, 320 to 400 falls under UVA radiation with which has less energetic than UVB and UVC. 200 to 280 ये UVC रेडिएशन में वो होता है which has highest energy and is highly ionizing. Most of the radiation is observed by ozone O3 in the stratosphere. 280 to 350 ये UVB reaction which is responsible for skin cancer and vitamin D synthesis. UVB reaction खतरनाक होता है। 400 to 600 नैनोमीटर ये विजिबल लाइट रेंज है विच हैज़ लोअर एनर्जी देन यूवी रेडिएशन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्लासिफिकेशन देखा जाए, यूवीए किसमें है? यूवीए 320 to 400 नैनोमीटर कॉजेज टैनिंग एंड प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। हाँ, यूवीबी 280 to 320 कॉजेज डीएनए डैमेज लीडिंग टू स्किन कैंसर। मतलब 280 से 320 नैनोमीटर के बीच क्या हो जाता है? डीएनए डैमेज हो सकता है और स्किन कैंसर हो सकता है। यूवीसी मोस्ट हार्मफुल बट एब्जॉर्ब बाय ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज 400 to 700 nanometer. The electromagnetic spectrum consists of different radiation type classified by wavelength range. Visible light is the portion of the spectrum that can be detected by human eye. The range of visible light is 400 to 700 nanometer, lying between ultraviolet to infrared. Ultraviolet 400 नैनोमीटर से कम और इंफ्रारेड 700 नैनोमीटर से ज़्यादा। ठीक, इसी वजह से अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इंफ्रारेड रेडिएशन कम स्ट्रांग होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। 100 to 400 ये यूवी रेडिएशन में आता है, नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज। 400 to 700 ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 740 to 10,000 nanometer falls under infrared spectrum which is detected as heat radiation. Infrared spectrum. The sun emits radiation across a broad spectrum, but the Earth's atmosphere absorbs most of it except visible light and radio waves. Infrared radiation more than 700 nanometer is used in thermal imaging and remote sensing. रिमोट सेंसिंग और थर्मल इमेजिंग में ये काम आता है। रात में भी इंफ्रारेड का ही इस्तेमाल किया जाता है नाइट विजन के लिए। वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट 400 to 7 ये इसके करीब है तो ये मान सकते हैं हम लोग 400 to 700 नैनोमीटर। द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 390 to 780 नैनोमीटर। 400 to 700 nanometer is widely accepted range, but slightly variation exists due to different definition in scientific literature. तो देखिए 100 से 400 के बीच अल्ट्रावायलेट, फिर 400 से 700 के बीच अपना ये विजिबल लाइट, फिर 700 से 10,000 तक इंफ्रारेड। ठीक,
शॉर्टर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, मोर एनर्जेटिक एंड कॉज आयोनाइजेशन, ये यूवी रेज हैं. लॉन्गर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, लेस एनर्जेटिक एसोसिएटेड विथ हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड. अधिकतर ये सारी चीज़ें अपना ओजोन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. रेडियो वेव्स और विजिबल लाइट से लगभग आ पाती हैं. द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम. ठीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 नैनोमीटर होता है, मतलब 10⁻⁻10 होता है एक एंगस्ट्रॉम. Visible light is typically defined in 400 to 700 nanometer, which converts to 3900 to 7600 angstrom. ये देखिए 1300 से 3900 covers X-ray to UV ranges, not visible. 3900 to 76 visible light range, ये 7800 to 8200 और ये इंफ्रारेड में आएगा. The Hubble Space Telescope and James Webb Space Telescope use infrared and visible light to study distant celestial objects. अच्छा देखिए, human eye is most sensitive to visible light of the wavelength 5500 angstrom. The human eye is most sensitive to yellow green light to 5550 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 555 नैनोमीटर पे बहुत सेंसिटिव हो जाता है येलो ग्रीन पे. 6050 एंगस्ट्रॉम येलो ऑरेंज लाइट लेस सेंसिटिव देन ग्रीन. 5500 एंगस्ट्रॉम पीक सेंसिटिव फॉर ह्यूमन विजन. 4500 ब्लू वायलेट लोअर सेंसिटिव. 7500 इंफ्रारेड हो जाएगा तो इनविजिबल रहता है ह्यूमन आई के लिए. यानी कि 555 नैनोमीटर या 5500 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है उस पर हमारी आंखें बहुत क्या रहती हैं, सेंसिटिव रहती हैं. फोटो रिसेप्टर सेल्स इन ह्यूमन आइज. रॉड्स डिटेक्ट लो लाइट कंडीशंस. कोन्स डिटेक्ट कलर्स रेड ग्रीन ब्लू. फोटो रिसेप्टर सेल्स जो रॉड्स होता है वो लो लाइट कंडीशन को डिटेक्ट करता है. कोन्स डिटेक्ट करता है रेड ग्रीन ब्लू को. एप्लीकेशन का यूज इन नाइट विजन गूगल्स एंड एलईडी लाइटिंग डिजाइंस. Among the colors mentioned below, the eye is most sensitive to colors between yellow and green. The human eye detects colors between 530 to 570 nanometer best, which corresponds to yellow green light. मतलब 530 से लेके 570 के बीच जो है वो सबसे बेस्ट डिटेक्ट करता है. जैसे यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट्स, इमरजेंसी साइंस एंड हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग. द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज क्या है, लाइक वेव, लाइक ये दोनों वेव और पार्टिकल दोनों हैं. ठीक, वेव को हैगिंस ने कहा था, पार्टिकल को न्यूटन, आइंस्टीन, किसने कहा था भूल गया मैं, आइंस्टीन ने कहा था सर. कई लोगों ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला मामला. लाइट एग्जिबिट्स इन ड्यूअल नेचर, मीनिंग इट बिहेव्स both has wave and particle. Wave nature explained by Thomas Young's double slit experiment 1801, which demonstrated interference and diffraction, proving light behaves like a wave. Particle nature explained by Albert Einstein, photoelectric effect 1905, which showed that light consists of photons, quanta of energy, supporting the particle theory. Quantum mechanics interpretation, light is a wave particle duality
described as a wave packet, meaning it can behave like localized particle or a spread out wave depending on interaction. ठीक, light appears to travel in a straight line because the wavelength of light is very small. लाइट अपियर्स, देखिए ये बीच में है, जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है वो लगभग बीच में है. Light appears to travel in a straight line due to its extremely small wavelength. 400 to 700 nanometer is visible spectrum. This prevents it from bending significantly in normal condition. However, light can bend around obstacles if the obstacles is comparable to its wavelength. Diffraction. It consists of small particles. Light is electromagnetic wave, not a particle stream. Velocity of light is very large. Incorrect. High velocity does not necessarily mean straight line travel. Wavelength of light is very small. As small wavelength lead to minimal diffraction. जितना small मतलब wavelength रहेगा उतना कम diffraction रहेगा. Light is reflected by the surrounding. Reflected does not explain straight line travel. Which of the तो मतलब wavelength small है, इस वजह से वो straight line में travel करता है. Which of the following statement is true? Light has greater velocity, sound has greatest velocity, celestial body has greatest velocity, rocket has greatest, light has greatest velocity. The speed of light in vacuum 3 into 10 to the power 8 meter per second, making it the fastest known entity of physics. Einstein's special relativity. Speed of sound 343 meter per second. Light की स्पीड 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of sound much lower than light. Celestial body, planet, comet and rockets travel thousands of meters per second but are still slower than light. Rocket travel at speed of 10 to 15 km per second, still much lower than light. Light has greater velocity. सही है. The speed of light in vacuum is nearly 3 into 10 to the power 8 meter per second. Absolute speed of light in vacuum 2.99792 into 10 to the power 8 meter second. Approximately कह सकते हैं हम लोग 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is universal constant. It remains the same for all observers in a vacuum. Einstein special relativity 1900. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It slows down in denser optical mediums like water or glass due to refractive index variation. The speed of light in air depends on pressure, temperature. अच्छा, एयर में तो प्रेशर. Light's speed in air depends on optical density, which influenced by pressure, temperature and humidity. Mirage is caused by light bending due to temperature and pressure variation in air. Atmospheric refraction. ये ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेशर पे ही डिपेंड करता है, ये प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है. जैसे मिराज जो है वो आर कॉज्ड बाय लाइट बेंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम. वैक्यूम में मतलब इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे कम रहती है, तो इस वजह से यहाँ सबसे तेज वो करता है. लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम 3 into 10 to the power 8 meter per second. स्पीड डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम. जैसे वाटर में 2.25 into 10 to the power 8 meter per second हो जाता है. वाटर में 2 into 10 to the power 8 meter per second. डायमंड में 1.25 into 10 to the power 8 meter per second. लोवेस्ट स्पीड ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लाइट ट्रेवल्स एट मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम. ठीक, light travels at maximum speed in vacuum, so there is no medium to slow it down. The speed of light will be minimum while passing through vacuum. नहीं, मिनिमम की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसर ग्लास है. द हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी द स्लोअर द स्पीड. तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? इसमें ग्लास की है. ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो स्पीड क्या होगा? स्लो हो जाएगा.
Time taken for sunlight to reach the surface of Earth is approximately 8.5 minutes. The average distance between the sun and Earth is 149.6 million किलोमीटर. इसको क्या कहा जाता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो अर्थ और सन के बीच की दूरी है. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. The time taken for light to reach Earth from the sun is 8 minutes. 8.3 minutes, 499 seconds. The sun's light we see is 8 minutes old, meaning if the sun were to suddenly disappear, we will notice it only after 8 minutes. Which of the following has highest velocity? Cosmic rays, light, electron, supersonic. तो लाइट की वेलोसिटी सबसे अधिक. The speed of light in vacuum is the universal speed 3 into 10⁸ meter per second. Cosmic rays, high energy protons, travel close to the speed but never exceed it. Electron in conductors are much slower, 10⁶ meter per second. Supersonic wave travel faster than sound but much slower than light. Supersonic waves. Sound की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है. Which of the following does not change when light travels from one medium to another? वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है. वेवलेंथ चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उस ऑब्जेक्ट का रहेगा. When light moves from one medium to another, air to water, its speeds wavelength change but its frequency remains constant. The relation is given by V equal to F by lambda. Lambda मतलब wavelength. Since energy of photons depends on frequency, E is equal to FHF. Frequency remains unchanged to conserve energy. Frequency remains unchanged to conserve energy. ठीक है. When light waves pass from air to glass, the variable affected are frequency नहीं, velocity and frequency नहीं, frequency नहीं, wavelength and frequency. Wavelength and velocity. Velocity decreases in a denser medium. Wavelength decreases proportionate. जैसे lambda is equal to V by F. Frequency remains unchanged. When light passes from one medium to another, which one of the following does not change? Frequency. When a ray of light travels from a denser medium to rarer medium, then देखिए, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल रे है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम से ये रेयर मीडियम है, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा. इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक, ये नॉर्मल जो है वो उससे दूर जा रहा है. व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ए डेंसर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू रेयर मीडियम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट स्पीड्स अप बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये स्नेल्स लॉ है. और वहीं अगर मान लीजिए ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल रहेगा. द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर इन द थिन फोम ऑफ सोप इज ड्यू टू total reflection and interference. Soap films create colorful patterns due to interference of light waves. Some light reflect off the outer layer of the film, while some refracts and reflect from the inner surface. Soap films create colorful patterns due to interference of light waves. Some light reflect off the outer layer of the film, while some refract and reflect the inner surface. Constructive and destructive interference between these reflected rays produce vivid colors. Total refraction and dispersion. Dispersion is not the primary cause. Diffraction is not involved. Polarization is not responsible for colors. तो in total reflection and interference ये वो करता है. Total internal reflection can take place when light travels from, देखिए, डायमंड टू ग्लास हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ट्रेवल करता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ठीक, तो डेंसर मीडियम सबसे ज़्यादा डायमंड है, फिर ग्लास, ठीक। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है इससे जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल वो ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 2.42, ग्लास का 1.5, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड टू ग्लास, डायमंड इज डेंसर देन ग्लास, वाटर टू ग्लास, वाटर इज लेस डेंस देन ग्लास, ठीक। एक कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाई डज ए डायमंड शाइन? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 लीड्स टू लो क्रिटिकल एंगल, कितना बनता है 24.4 डिग्री। Light undergoes multiple TIRs inside the diamond before exiting, creating high brilliance. Facet cut design enhances reflection and refraction. Absorption of light. Light is reflected, not absorbed. The diamond appears lustrous because of total internal reflection. Diamond's high refractive index causes maximum TIR inside it. क्रिटिकल एंगल 24.4 है डायमंड का। द मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन इनहेंसेस ब्राइटनेस बिफोर द लाइट एग्जिस्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ डायमंड कट इन ए प्रॉपर वे? बिकॉज ऑफ हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Diamond's high refractive index 2.42 make it bend and trap more light inside. This ensures more internal reflection, leading to higher brilliance. ठीक। A diamond sparkle more than a glass imitation of the same से बिल्कुल सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, नहीं ये गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का अधिक होता है 2.42, जबकि ग्लास का 1.51 होता है। डायमंड स्पार्कल्स मोर ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, ठीक, नॉट बिकॉज देन ग्लास। हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीड्स टू लोअर क्रिटिकल एंगल और हाई इंसिडेंस एंगल, तो इसकी वजह से क्या होता है इंक्रीजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Optical fibers are thin strands of glass or plastic that use total internal reflection to transmit light over long distance. Used in internet transmission, endoscopy and military communication. ठीक। The phenomena used in optical fiber for transmission of light energy is total internal reflection. Which of the following phenomena is used in optical fiber total internal reflection? Optical fibers are thin, flexible strands of glass or plastic used for transmitting light over long distances with minimal signal loss. They work on the principle of total internal reflection, where light inside fiber is continuously reflected within due to high refractive index core surrounded by lower refractive index cladding. Used in high-speed internet, medical endoscopy and defense communication. Interference is superposition of waves. Refraction, fiber entry and exit. Light remains inside the fiber total internal reflection में polarization affect wave orientation but does not enable transition. In fiber optic communication, the signal travel in the form of light wave. Fiber optic communication में light wave. Optical fiber transmit data using light pulses rather than electric current. These light waves are usually infrared, मतलब 700 नैनोमीटर से अधिक इनका वेवलेंथ रहता है, with wavelength 850 नैनोमीटर, 1300 नैनोमीटर and 1550 नैनोमीटर, ensuring minimal attenuation. Fiber optic communication is faster and more efficient than electrical communication. Attenuation मतलब नुकसान कह सकते हैं आप। Consider the following statement about optical fiber. Fiber optics is based on total internal reflection, सही है। In an optical fiber communication system, power consumption is extremely low.
सही है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, सही है क्योंकि लाइट वेव में चलता है। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप मैन्युफैक्चर्स ऑप्टिकल फाइबर, करता है लेकिन सिर्फ रिलायंस ग्रुप ही नहीं करता है, ठीक। तो 1 2 3 सही है। ऑप्टिकल फाइबर यूज TIR फॉर डाटा ट्रांसमिशन, दे कंज्यूम लेस पावर देन इलेक्ट्रिकल केबल्स ड्यू टू मिनिमल सिग्नल लॉस, ठीक। लाइट वेव में ट्रेवल करता है, इंफ्रारेड में ट्रेवल करता है। दे आर रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। इंडियाज लीडिंग ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चर इज स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, नॉट रिलायंस। इंडोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ total internal reflection of light. Endoscope are medical instruments used to examine internal body organs. They contain a bundle of optical fibers that transmit images using total internal reflection. Light source at one end illuminates the organ and the reflected image travels back through fibers to the observer. A light source of one end मतलब illuminates the organ and then reflected image travel back through fibers to the observer. कहाँ कहाँ गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी में इस्तेमाल होता है, ठीक। द एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। द रीजन बिहाइंड मिराज फॉर्मेशन इज, क्या क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है। ए मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन वेयर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर्स डिस्प्लेड और इन्वर्टेड, ऑफन सीन इन डिजर्ट्स और हॉट रोड्स, caused due to variation in air density caused by heat. Light bends, refract and undergoes total internal reflection at a certain angle. How it happens? Hot air near the surface is less dense than the cooler air above. Light from the sky bends upwards due to refraction. अच्छा, मतलब जो लाइट आ रही है स्काई से वो किस तरफ बेंड हो जाती है? अपवर्ड, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। एट ए क्रिटिकल एंगल TIR अक्वर्स मेकिंग इट अपीयर लाइक ए रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर। मतलब ऊपर जो है वो क्या है? कूल एयर है यानी कि थिकर लेयर है, नीचे गर्म है यानी कि रेयर मीडियम है। तो अब देखिए डेंसर मीडियम से किधर आ रहा है? रेयर मीडियम में आ रहा है। तो ये क्या होगा? जो रे होगी वो, अब देखिए ये क्या होगा फिर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। डेंसर से मीडियम में आ रहा है तो ये जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये रे आ रही है, अरे ये नॉर्मल है, मान लीजिए ये रे आ रही है, ठीक। अगर ये डेंसर रहता तो पास आता, तो अब ये दूर जाएगा नॉर्मल से, तो इस वजह से हम लोग को ये दिखाई देता है कि पानी है। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस इज वेव सुपरपोजिशन। Diffraction of light, diffraction happens around edges of obstacles. Polarization affect wave orientation. Total internal reflection responsible for mirage formation. ठीक। Consider the following natural phenomena. Which of these phenomenon mirage form? किसकी वजह से mirage? Reflection of light, अरे अच्छा मतलब phenomena is mirage formed, terrestrial heating or refraction of light. A mirage is an optical phenomena commonly observed in desert or hot roads where an object appears displaced or inverted. It occurs due to terrestrial heating and refraction of light. वैसे तो टोटल मतलब how it happens? The air near the ground is hotter and less dense than the cooler air above. Light from the sky bends, refract due to varying air density. The bending increases until it reaches a critical angle, causing total internal reflection. The observer perceives an inverted image of the sky, giving illusion of water. टेरेस्ट्रियल हीटिंग क्या करता है? एयर टेम्परेचर बढ़ा देता है, नीचे वाला ऊपर ठंडा ही रहता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेंड्स लाइट रेज, ठीक है। तो ये हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले में। थैंक यू बाय।